स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। अब शिवसेना में संजय राउत का कद घट चुका है और शिवसेना के नेता लोकसभा सांसद अरविंद सावंत भी अब शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं संजय राउत का जो कद है शिवसेना में वो घटता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, अभी तक सिर्फ संजय राउत ही शिवसेना में एक मुख्य प्रवक्ता अकेले थे, लेकिन अब अरविंद सावंत को भी उनके बराबर ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जाहिर तौर पर अरविंद सावंत की जो नियुक्ति है वो संजय राउत का कद घटाने की कवायद के तौर पर उसे देखा जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, जिस तरीके से संजय राउत के लगातार बयान सामने आ रहे हैं और ये बयान कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए फजीहत का काम भी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा फैसला लिया है और संजय राउत के बराबर अब अरविंद सावंत को भी ये पद उनके द्वारा दिया गया है। फिलहाल शिवसेना के नेता संजय राउत, जो अपने लगातार बयानबाजी के चलते ही सुर्खियों में बने रहते हैं, किस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में उनके एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आए हैं जो अपने आप में शिवसेना और एनसीपी के लिए फजीहत का काम करते नजर आए हैं। फिर चाहे वो सचिन वाजे को लेकर दिया गया बयान हो या फिर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को लेकर की गई उनकी टिप्पणी हो, उसके बाद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार पर उंगली उठती नजर आई है। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत को शिवसेना का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। आपको बता दें, इससे पहले भी जो सांसद हैं अरविंद सावंत, वो पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं 2019 में। इससे पहले जब बीजेपी और शिवसेना की गठबंधन में सरकार थी, तब वो कैबिनेट मंत्री भी थे और शिवसेना से अकेले मंत्री थे, प्रवक्ता भी थे। लेकिन एक बार फिर से उन्हें मुख्य प्रवक्ता के तौर पर शिवसेना ने नियुक्त किया है। लेकिन अभी तक शिवसेना में जिस तरीके से संजय राउत मुख्य प्रवक्ता थे, जाहिर तौर पर उनके लिए ये एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। अगर बयानों की बात की जाए तो सचिन वाजे को एक काबिल ऑफिसर का दर्जा शिवसेना के नेता संजय राउत ने सबसे पहले दिया। किस तरीके से उनके फेवर में वो बोलते नजर आए, उससे शिवसेना की मुश्किलें बढ़ी और उसके बाद बयानों का एक पूरी फहरिस्त है जो कहीं ना कहीं शिवसेना की टेंशन बढ़ाती नजर आई है। ना सिर्फ सचिन वाजे, बल्कि आपको बता दें, जिस तरीके से यूपीए गठबंधन को लेकर भी संजय राउत कई सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने यूपीए गठबंधन की जो कमान है वो शरद पवार के हाथों में सौंपने की बात कई बार की है। अपने जो मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने कई बार ऐसे आर्टिकल लिखे हैं जिसमें उन्हें यूपीए गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए हैं, सोनिया गांधी पर भी कई सवाल उठाए हैं। और हाल ही में यूपीए गठबंधन को लेकर एक बार फिर से एक इंटरव्यू में संजय राउत की तरफ से जो बयान दिया गया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, ऐसे में ये कमान शरद पवार के हाथों में सौंपनी चाहिए, जिसको लेकर महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कुछ भी बोलने से पहले संजय राउत को थोड़ा सोचना और समझना चाहिए। इससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के ही एक नेता उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से शिकायत भी अपनी दर्ज करा चुके हैं कि आखिर जो बयान संजय राउत दे रहे हैं उसका आकलन शिवसेना को करना चाहिए और इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। तो फिलहाल ये बड़बोले जो नेता हैं संजय राउत, लगातार इनकी फजीहत होती अब नजर आ रही है। लगातार आलोचनाओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। तो फिलहाल संजय राउत की तरफ से यूपीए गठबंधन को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने मांग की है कि दरअसल यूपीए गठबंधन में तमाम वो क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई है, तमाम विपक्षी दलों को इसमें शामिल कर इसे मजबूत बनाने की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि दरअसल यूपीए गठबंधन को लेकर कोई अहम फैसला कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे से शिकायत की गई थी। उसमें न सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि संजय राउत को बयान देने से पहले सोचना चाहिए, बल्कि ये भी कहा था कि संजय राउत क्या एनसीपी के प्रवक्ता हैं जो वो इस तरीके से शरद पवार को इस गठबंधन की कमान सौंपने की बात कर रहे हैं। तो तमाम बड़े
आरोप कहीं ना कहीं एक तरीके से लगाए गए थे और मतभेद लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार में नजर आया है। और न सिर्फ यूपीए गठबंधन को लेकर बल्कि हाल ही में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर जिस तरीके से सवालिया निशान उठ रहा था, पहले यही संजय राउत लगातार अनिल देशमुख का बचाव करते नजर आए, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद जब वसूली का एक बड़ा आरोप अनिल देशमुख पर लगाया गया तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल एक एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख और उन्हें इस बात की जानकारी बखूबी तरीके से होगी कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा वसूली का खेल चल रहा है, अगर थी तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये तमाम चीजें जिसका संजय राउत जिक्र अपने बयानों में कर चुके हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि शिवसेना ने अब पार्टी में उनका कद घटाया है। आपको बता दें संजय राउत जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसके कार्यकारी संपादक हैं और कई बार सामना के जरिए ही उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो शिवसेना के लिए ही उन्होंने फजीहत का काम किया है, महाविकास अघाड़ी सरकार को ही मुश्किल में डालते नजर आए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू भी उनका सामने आया जिसमें उन्होंने सचिन वाजे को लेकर बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि सचिन वाजे से उनकी मुलाकात होती थी, शिवसेना के नेताओं के साथ भी सचिन वाजे संपर्क में थे और सचिन वाजे की बहाली के दौरान उन्होंने नेताओं को ये अनुरोध किया था कि दरअसल उन्हें अधिकार ना दिया जाए, आने वाले वक्त में वो पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ये तमाम अहम खुलासे संजय राउत की तरफ से किए गए हैं, जिसके तुरंत बाद अब ये बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे बतौर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लिया है। अरविंद सावंत जिन्हें उन्होंने मुख्य प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया है, अगर उनकी बात की जाए तो लोकसभा सांसद हैं, लेकिन किस तरीके से हाल ही में उनका भी एक जो मामला था वो सुर्खियों में बना रहा। शिवसेना के ये प्रवक्ता चुने गए हैं, लेकिन आपको बता दें लोकसभा सांसद हैं और वही लोकसभा में जिस तरीके से इन्होंने एक निर्दलीय सांसद और अमरावती से ये सांसद हैं नवनीत राणा, उन पर उन्हें धमकी दी थी। चूंकि नवनीत राणा की ओर से महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर शिवसेना पर सवाल उठाया गया था, आखिर सचिन वाजे की बहाली क्यों की गई, ये तमाम सवाल उन्होंने लोकसभा में तमाम सांसदों की मौजूदगी में उठाए थे, जिसको लेकर नवनीत राणा ने यह बड़ा आरोप लगाया था कि दरअसल अरविंद सावंत जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा की लॉबी में ही उन्हें धमकी दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेल में डालने की धमकी अरविंद सावंत की ओर से दी गई है, इससे पहले तेजाब डालने की धमकी भी उनकी तरफ से दी गई थी। तो ये तमाम बड़े आरोप अरविंद सावंत पर लगाए थे, लेकिन अब शिवसेना ने उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मुख्य प्रवक्ता के तौर पर चुना है। तो ऐसे में सवाल अब ये भी लगातार उठ रहा है कि आखिर एक ऐसे नेता को प्रवक्ता बनाने की जरूरत क्या थी जिस पर इतने बड़े और गंभीर आरोप निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की ओर से लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा था और अरविंद सावंत पर कार्रवाई करने की मांग की थी। तो फिलहाल ये बड़ा फेरबदल एंटीलिया विस्फोटक केस के सामने आने के बाद लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। न सिर्फ मुंबई पुलिस प्रशासन में ये फेरबदल नजर आ रहा है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस जो कमिश्नर है उन्हें बदला गया है, इसके अलावा सीआई यूनिट का जो प्रमुख है वो अब सचिन वाजे को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बाद नया प्रमुख बनाया गया है। तो ये तमाम फेरबदल मुंबई पुलिस प्रशासन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर जो महाराष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार उसमें फेरबदल दिखाई दे रहा है। अब शिवसेना ने मुख्य प्रवक्ता के तौर पर अरविंद सावंत को चुना है, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में संजय राउत की टिप्पणी इस पर आ सकती है। देखना होगा कि आखिर संजय राउत का क्या बयान आता है, लेकिन फिलहाल यह संजय राउत के बयानों का ही नतीजा है। जो संजय राउत अभी तक शिवसेना की पोल खोलते नजर आ रहे थे, लगातार शिवसेना एनसीपी पर उनके द्वारा तंज कसा गया है और साफ तौर पर यह बताया गया है कि किस तरीके से सचिन वाजे का सीधा कनेक्शन शिवसेना के नेताओं के साथ था। एक विभीषण का काम वो लगातार पार्टी के अंदर कर रहे थे। जाहिर तौर यही वजह है कि अब उनके बराबर में एक और मुख्य प्रवक्ता शिवसेना ने तैयार कर लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने मुखपत्र सामना के जरिए ही दी है। उसमें अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं की एक लिस्ट उन्होंने बनाई है, जिसमें यह साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि अब अरविंद सावंत भी शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता होंगे। ऐसे में संजय राउत आखिर क्या करेंगे ये आने वाले वक्त में देखना होगा। वैसे ही एंटीलिया विस्फोटक केस के बाद परमवीर सिंह की चिट्ठी
शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुसीबत का काम कर रही है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो भूमिका संजय राउत निभा रहे हैं उस पर बड़ा एक्शन उद्धव ठाकरे ने बतौर मुख्यमंत्री के रूप में लिया है। आखिर इस पर अब संजय राउत का क्या रिएक्शन आएगा ये देखना होगा। तो देखना होगा कि आखिर ये पूरा मामला चिट्ठी से लेकर एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन की हत्याकांड आखिर क्या कुछ महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल करता है। क्या महाविकास आघाड़ी सरकार भी जाती दिखाई दे रही है, ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं इस पूरे केस के सामने आने के बाद। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में ये बड़ा फेरबदल बता रहा है कि किस तरीके से शिवसेना की मुश्किलें हर रोज सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।